Today we'll continue the story of Black Aeroplane from the last point where he's making a call to the Paris control, and there he says some following words which are mentioned there. Paris control, Paris control. Okay, can you hear me? And there was no answer this time. Earlier, when he made a call, there was a reply, but this time he did not see that someone is trying to reply him. इस बार उसे कोई reply देने वाला नहीं मिल रहा था. There was no answer, and therefore the radio was dead too. And second thing which happened in the sky was his radio was not working properly. Okay, due to moving in the cloudy storm. I had no radio, no compass working properly. He says he's not having any kind of a radio as well as any kind of a compass. Therefore, because of this, what happens with him? And I could not see where I was because of not able to tell anybody that where his location is and where he himself was. He was quite confused in the black cloudy storm. उस ब्लैक क्लाउडी स्टॉर्म में वो पूरी तरह से कंफ्यूज था कि वो आखिर इस वक्त किस जगह पे है. एंड देन आफ्टर दैट आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. उसके बाद वो लगभग स्टॉर्म के अंदर पूरी तरह से खो गया था. क्लियर? और जैसे वो उस स्टॉर्म के अंदर खो जाता है, उसके बाद क्या होता है? देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अचानक से उसके सामने जो ब्लैक क्लाउड्स थे, बिल्कुल उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर घुसने के बाद बिल्कुल नजदीक से, सामने ही बिल्कुल, क्वाइट नियर मी और क्वाइट ओके क्लोज टू हिम. व्हाट डिड ही सी? आई सॉ अनदर एरोप्लेन. मतलब और कोई भी फंस गया था उस ब्लैक क्लाउड्स के अंदर. मैंने अचानक से और एक एरोप्लेन देखा. यहां से स्टोरी प्लीज ध्यान से सुना. अचानक से मैंने और एक एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. बस इतना फर्क था कि मेरे एरोप्लेन के विंग्स पर जैसी लाइटें थी, वैसे उस एरोप्लेन के विंग्स पर मुझे कोई लाइट्स नहीं दिखाई दे रही थी. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी. बस मुझे सिर्फ वो मेरी आंखों के सामने स्टॉर्म के अंदर से, थ्रू द स्टॉर्म, स्टॉर्म के अंदर से मुझे साफ साफ उड़ता हुआ दिख रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस. और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं पायलट का फेस आराम से देख पा रहा था. पायलट का चेहरा मुझे क्लियर दिखाई दे रहा था कि वो बिल्कुल नजदीक से गुजरा था इसकी वजह से. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी एंड थ्रू द स्टॉर्म इट वाज मूविंग. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी. और पायलट का फेस बिल्कुल मेरी तरफ ओके टर्न करके उसने मुझे देखने की कोशिश की, ऐसा वो बताना चाहता है. देन आफ्टर दैट एरोप्लेन अगर नजदीक में नहीं होता तो ना उसको चेहरा दिखता और ना ही ये पता चलता कि उसके अंदर कोई है भी या नहीं है. और उसने ये भी देख लिया कि लगभग इतना नजदीक से गया था प्लेन कि उसने, उस पायलट ने उसका चेहरा खास करके टर्न करके जैसे मेरी तरफ देख रहा हो. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. पल भर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई और तो है मेरे बाजू में, और एक व्यक्ति मेरे सामने तो है और कोई ना कोई मेरी शायद हेल्प कर सकता है. अब ऐसे ही हालात में क्या होता है आगे? When he continued his journey, he lifted one hand and waved. He lifted one hand and waved. यहाँ पर ही आएगा तो सामने वाला, I आएगा तो वो खुद जो ये कहानी नरेट कर रहा है. याद रखना, कंफ्यूज मत होना. उस सामने वाले पायलट ने अपना हाथ उठाकर वेविंग किया, मीन्स ही इज ट्राइंग टू इंडिकेट हाई टू समवन. एंड in that waving I understood that he is trying to ask me to do the following thing. वो शायद मुझे हाथों के इशारों से क्या बताना चाहता है? Follow me, he was saying. Follow me.
शायद वो अपने हाथों से ऐसा मूव करके क्या बताना चाहता है कि मेरे पीछे आओ, शायद मैं तुम्हें बचा सकूं। नाउ द क्वेश्चन इज, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। सामने वाले पायलट को इतना तो पता चल गया था कि मैं खो गया हूं। आई थॉट, ऐसा मुझे लगा, ऐसा ऑथर कहता है। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और ये सामने वाला जो एरोप्लेन है जिसका पायलट मुझे शायद मदद करना चाहता है, और शायद मुझे इस वक्त उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए। देन आफ्टर दैट ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने धीरे से अपना खुद का एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ की दिशा में, नॉर्थ की तरफ यस टर्न किया। और ये खुद जो जा रहा था वो वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, वो हमने ध्यान से पढ़ा था ऊपर। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स यस डैश डायरेक्शन, स्पेशली व्हेन आई वॉज मूविंग इन द यस माय ओन नेशन। देन आफ्टर दैट he turned his aeroplane slowly to the north in front of my Ducato, और बिल्कुल मेरे इस Ducato नाम के इस प्लेन के सामने उसने इस तरह से उस प्लेन को टर्न किया नॉर्थ की तरफ, so that it would be easier for me to follow him। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं आराम से उसके पीछे पीछे यस आसानी से जा सकूं। क्लियर? He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Ducato, so that it would be easier for me to take the mouse. So that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient, yes, like an, sorry for that one, like an obedient child। और जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं बिल्कुल इस वक्त एक किसी ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, जो अपने यस बड़ों की बात मान लेता हूं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को यस मैं फॉलो कर रहा था। क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेंज व्यक्ति के एरोप्लेन पर विश्वास रख के, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, किसी ओबीडियंट बच्चे की तरह किसी ने चॉकलेट का लालसा दिखाया, या किसी अनजान व्यक्ति बोला रहता है घर पे कि बेटा अनजान व्यक्ति से मत बहुत बात नहीं करना है, लेकिन लालच बड़ी भयंकर चीज होती है, और बच्चा बिल्कुल ओबीडियंटली उस चीज को फॉलो कर बैठता है, और कभी कभी इस बात से फंस बैठता है या फंस जाता है। मैं भी ऐसे ही, वो कहता है, एकदम ओबीडियंट मैनर में ट्राई कर रहा था कि शायद मुझे इस वक्त उस पर विश्वास करना पड़ेगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds। बिल्कुल आधे घंटे के बाद ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन था, ब्लैक क्लाउड्स में घूम रहा था, ये भी याद रखना। और दूसरी चीज इसके साथ साथ क्या याद रखना है, ये स्ट्रेंज एरोप्लेन पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई पर्याय नहीं था। बिल्कुल मेरे सामने ये प्लेन उड़ता ही जा रहा है, ओके, क्लाउड्स के अंदर, और अब मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे, जो मुझे अभी भी दिखाई दे रहा था मेरे सामने, उसके पीछे मैं यस चला जा रहा था। नाउ फर्दर व्हाट हैपेंस, नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द नाउ there was only enough fuel in the old Ducato's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। क्या कहता है पायलट कि अब मेरे डोकैटो के अंदर सिर्फ अगले 5 या 10 मिनट तक ही उड़ने की क्षमता बची है, उतना ही फ्यूल बचा हुआ है, इससे ज्यादा फ्यूल उसके अंदर नहीं है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और अब तो मैं पूरी तरह से घबराने लग गया। आई वॉज कंप्लीटली फ्राइटन और क्रिएटिंग अ फियर इन माई माइंड दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप इन माई लाइफ। बट देन he started to go down and I followed through the storm। और जैसे ही वो नीचे की तरफ जाने लगा उसका एरोप्लेन, मैं भी उसके पीछे पीछे एकदम नीचे सीधे उतरने लगा। एंड saw see the change which he is going to see now।
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं स्टॉर्म्स में से उसके पीछे पीछे बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जा रहा था। अब यहाँ से एक नया चेंज। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और अचानक से मैंने देखा कि मैं क्लाउड्स में से ऑलरेडी बाहर आ चुका हूँ, और बाहर आने के बाद ओके जैसे लैंडिंग करता है एरोप्लेन या यस कोई भी प्रकार का क्राफ्ट या ऐसा होता है, तो वो स्पेशल टाइप के ओके लैंडिंग की प्रोसेस के दौरान नाइट के टाइम में अगर बात करें तो दोनों तरफ लंबी सी कतार होती है लाइट्स की, वैसे ही लैंडिंग की जगह पर वो यस नजदीक पहुंच चुका है, और उसने देखा कि उसके सामने एक लंबी सी लाइन की खास करके लाइट्स जो है उसकी एक लंबी सी लाइन लगी हुई है जहां पर वो लैंडिंग करने जा रहा था। इट वॉज अ रनवे, और ऐसी जगह पर जहां पर वो लैंड करने वाला है वो और कोई नहीं था बल्कि सर इसमें एक्सक्लामेटरी मार्क क्यों दिया हुआ है? यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरे सामने लैंडिंग का रनवे आ चुका है, और इतने लंबे डिस्टेंस से मैं ऊपर से नीचे की तरफ यस उतर कर आ चुका हूँ। तो इसकी वजह से उसने सोचा कि शायद मैं इस जगह पे आराम से सेफ मैनर में पहुंच चुका हूँ। एन एयरपोर्ट, मैंने शॉकिंगली एयरपोर्ट है ये तो, आई वॉज सेफ, मैं तो एकदम बिल्कुल सेफ हूँ, और 5-10 मिनट का भी काम नहीं लगा मुझे तो। Within few minutes only, I have reached the runway. I turned to look for my friend in the black aeroplane. मैंने पीछे एक पल भर के लिए ओके जैसे वो रनवे पर उतर रहा था, तो उस वक्त मैंने टर्न करके पीछे देखा कि शायद वो एरोप्लेन जो ब्लैक कलर का है वो शायद मेरे पीछे ही आ रहा होगा, और मुझे एक बार मेरे दोस्त को मिलना चाहिए या उसको कम से कम हाथ वेव करके थैंक्स बोलना है मुझे। लेकिन हुआ क्या? बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान पूरी तरह से साफ था। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, देयर वॉज नथिंग देयर, देयर वॉज नथिंग देयर। पीछे उसको कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था अब तो। अब सवाल ये उठता है कि हमें ऊपर लेसन में ये बताया गया कि सर उसका एरोप्लेन आगे चल रहा था, वो उसके पीछे जा रहा था, और जैसे ही जा रहा था तो जैसे वो क्लाउड्स में से बाहर निकलता है तो वो ना एरोप्लेन दिखाई दे रहा है उसको और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है। देन वेयर इज द ब्लैक एरोप्लेन? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। बट द स्काई वाज एम्प्टी, देयर वाज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन। ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था शायद। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं उस एरोप्लेन को किधर भी यस महसूस नहीं कर पा रहा था या देख नहीं पा रहा था। I could not see it anywhere. I was unable to see it anywhere. I could not see it anywhere. I was unable to see it anywhere. Then next point is, I landed and was not sorry to walk away, and was not sorry to walk away from the old Ducato near the control tower. क्या कहता है राइटर? मैंने लैंडिंग जब की तो मुझे बिल्कुल सॉरी जैसा अपने आप में फील नहीं हो रहा था। किस बात के लिए? शायद मुझे ये लग रहा था कि मैं आराम से उस पायलट के बारे में जानकारी ले ही लूंगा, शायद मेरे पहले ही जा चुका होगा वो, और उसकी जानकारी लेने के बाद मैं उसे कॉल करके या कुछ ना कुछ करके उसे थैंक्स बोल ही दूंगा। क्लियर? सो देयरफॉर ही इज मूविंग टुवर्ड्स दैट यस ऑफिस नाउ। देन आफ्टर दैट व्हाट डज ही डू? आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डोकैटो। ओल्ड डोकैटो को लैंडिंग करने के बाद कंट्रोल टावर के पास मैं पहुंचता जा रहा था, और कंट्रोल टावर के पास जैसे ही मैं पहुंचता हूँ, सर हाउ कुड द नरेटर्स एरोप्लेन लैंड, हाउ कुड द एरोप्लेन्स नरेटर्स एरोप्लेन लैंडेड बिफोर द ब्लैक एरोप्लेन? यस दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ। अभी जस्ट 2 मिनट, एक मिनट भी नहीं हुआ, वही तो मैं समझा रहा था। जब तक वो सामने का एरोप्लेन उसे दिखाई दे रहा था ब्लैक क्लाउड्स के बीच में, तब तक वो उसके पीछे पीछे एकदम नीचे की तरफ आ रहा था, और अचानक से स्टॉर्म्स में से बाहर निकला तो उसने देखा तो वो एरोप्लेन है ही नहीं। बस उसके सामने अचानक से क्या आया? एक स्ट्रेट लाइन रनवे की दिखाई दी। फिर सवाल यही तो है सबसे बड़ा
सर बच्चा मेले में खो गया या उसके घर पे गया। सर वो ब्लैक क्लाउड में एरोप्लेन जो था ब्लैक कलर का वो कहाँ गया? दैट इज द सस्पेंस ऑफ द स्टोरी। You have to find it out according to your knowledge. Is the question clear? Sorry, is the content clear? Then next point is, then after that what happens? There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Ducato near the control tower. Control tower की तरफ मैं गया. I went and asked a woman in the control center where I was. मैंने कंट्रोल सेंटर में जाकर उस जगह पर जो मेन व्यक्ति बैठी है, दैट इज अ लेडी और अ वुमन इन द कंट्रोल रूम, टू whom I was trying to ask a simple question at this point, at this moment, where am I? मैं इस वक्त कहां पर हूं, मैं इस वक्त कौन सी जगह पर हूं और ये लोकेशन कौन सा है। एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा जो पायलट था मेरे आगे जो आया वो ऐसा सोच रहा है कि मेरे पहले कोई पायलट यस पहुंच चुका होगा, ऐसा वो अभी भी सोच रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि पायलट आगे था कि पीछे, वो ही नहीं पता है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मुझे उस पायलट को एक बार थैंक यू बोलना है मैडम। मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचा हूँ, शायद वो मेरे पहले ही यहाँ से जा चुका है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। सबसे पहले उस लेडी ने मुझे बड़े स्ट्रेंज मैनर में देखा, एकदम स्ट्रेंज मैनर में देखकर, ओके, एंड देन लाफ्ड, और अचानक से हंसते हुए उस लेडी ने देखो क्या बोला है, अनदर एरोप्लेन, और एक एरोप्लेन था अब देयर इन दिस स्टॉर्म, और इतने बड़े भयंकर स्टॉर्म के अंदर था। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, और आपके एरोप्लेन के अलावा दूसरा कोई भी एरोप्लेन उस पर्टिकुलर एरिया से पास नहीं हो रहा था। आपके अलावा मुझे रेडियो के सिग्नल्स या कोई ना कोई चीज किसी और ने दिया ही नहीं। Yours was the only one I could see on the radar. सिर्फ आप अकेले का ही एरोप्लेन ऐसा था जो मुझे अपने यस रडार पर साफ साफ नजर आ रहा था। आपके अलावा दूसरा कोई एरोप्लेन मुझे रडार पर दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब आप अकेले थे, ऐसा उस लेडी का मानना है। अब ये सब सुनने के बाद इसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन, सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। सवाल क्या है, अगर मेरे आसपास में कोई एरोप्लेन था नहीं तो ऐसा कौन था कि जिसने मुझे इतना सेफ मैनर में बिना कंपास के बिना रेडियो के, एंड दैट टू इंपॉर्टेंट थिंग इज, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स, मेरे टैंक्स में तो कोई फ्यूल बचा ही नहीं था। ये सब कुछ इतने कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनटों में हुआ, और फिर मैं बच जाता हूँ, सेफली नीचे आ जाता हूँ, और मुझे ये नहीं पता चलता है कि मुझे बचाने वाला कौन था। तो ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाएगा उसके दिमाग के अंदर। Who was the pilot on the strange black aeroplane? वो strange black aeroplane के अंदर पायलट कौन था फिर? Flying in the storm and that too without lights, और वो भी without lights के, ऐसा ये strange type का पायलट आखिर था कौन? Here we end the story of the lesson. Please don't ask any question. Sir, what do you think? I have thought about this lesson many a times. According to my knowledge, it may be God, it may be someone who has just shown the path. We can guess different answers. I can't say the child was lost permanently in the fair. I can say that he was found after long span of time to his parents. ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, actually the child was lost. Actually वो बच्चा मेले में खो ही गया था, क्योंकि उसके नसीब में खो जाना ही लिखा था। Okay? Is there any other question rather than asking the funny question what or which aeroplane or who was the pilot of the aeroplane, ये छोड़ के ये आपको गेस करना है। You can write your own answers. हाँ, अगर मुझे गेस करने को बोला जाता है, it might be the yes kind of a godly figure और एंजल बोल सकते हैं, जो उसकी जिंदगी में उसका खास करके लाइफ का जो कुछ उसने किया होगा उसको ध्यान में रखकर उसको एंजल बचाने के लिए पहुंच गया होगा। मे बी
ओके बस इतना ही फर्क है ब्लैक कलर के कपड़ों में ब्लैक कलर के एरोप्लेन के अंदर रूप धारण करके वो पहुंचा होगा यमदूत भी हो सकता है शायद उसको मारने आया होगा हो सकता है लेकिन ये बच गया आप आपका आंसर अपने खुद के तरीके से लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट काइंड ऑफ गेजिंग यू आर हैविंग रिगार्डिंग द लास्ट पॉइंट ऑफ योर आंसर आई एम जस्ट मूविंग समवेयर इन द एक्सरसाइज हियर शायद सबको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज सेकंड निकाली है जानबूझ के निकाली आज लुक एट दिस सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन यू हैव जस्ट रीड उसमें ए नंबर का देखो आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकैटो एरोप्लेन सादा सिंपल है आई वॉज प्लस वर्ब ing ओके प्लस माई ओल्ड डकैटो एरोप्लेन ओके ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं सेंटेंस का इट इज गिवन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस okay then second the young seagull okay had been afraid to fly with them sentence is of past perfect tense सर ये past perfect tense कैसे हुआ पैसिव फॉर्म में है the young seagull had been afraid of somebody और by somebody तो वो लिखा नहीं है उसमें ओके लेकिन किस चीज से डरा हुआ है ये लिखा हुआ है दीज आर द टू सेंटेंसेस इनको आराम से हम यस चेंज भी कर सकते हैं वॉइसेस में लेकिन फिलहाल हम वॉइसेस नहीं पढ़ रहे यहाँ पे इन द फर्स्ट सेंटेंस द ऑथर वाज कंट्रोलिंग एन एयरक्राफ्ट इन द एयर कंट्रोल कर रहा था वाज कंट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर रहा था अनदर एग्जांपल इज चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स ओके चिल्ड्रन क्या कर रहे थे पतंग को उड़ा रहे हैं चिल्ड्रन आर लिखा है उड़ा रहे थे नहीं बोला मैंने इन द सेकंड सेंटेंस ऑफ द अबो बी नंबर का सेंटेंस देखते हैं और पहले के साथ कंपैरिजन बताई गई है कि क्रिया चल रही थी किसी ना किसी की अब सेकंड में इन द सेकंड सेंटेंस द सीगल was afraid to move through the air using its wings अपने पंखों का इस्तेमाल करके वो इस हवा में सीगल क्या कर रहा था सीगल was afraid to move वो डर रहा था उड़ नहीं पा रहा था डर के मारे वो यस उधर ही अपने विंग्स के सहारे उड़ सके ऐसा डर उसको लग रहा था नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन sentences what we are going to do is match the phrases given under column A with their meanings in the column number B उसमें से मैच करना ध्यान से fly a flag कोई मैच होता है move quickly suddenly be successful display a flag on a long pole or escape from a place or become suddenly very angry anybody would anyone try to reply it display a flag okay on a long pole fly a flag ठीक है fly into rage गुस्सा fly into rage last वाला become suddenly very angry ऐसा लिखे last one okay the next one fly along more quickly that is the first one is yes all of you are giving the correct answer और बचे अभी दो fly high का तो एकदम आराम से हम आइडिया yes most of you are giving the correct answers here B wala be successful yes and the last
आपने सबने देख ही लिया होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपके आंसर्स लगभग सभी करेक्ट है। मतलब सर ये इतना आसान था, ये तो छोटे मामूली से वर्ड है, याद रखना। ये मैंने एक्सरसाइज जानबूझ के लिया है। कभी कभी क्या रहता है कि वर्ब दिया रहता है और उसके बगल में नाउन दिया रहता है, तो सर ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं? फ्रेजेस। कभी कभी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फ्रेज, फ्रेज के जो प्रकार है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, और चौथा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ध्यान में लो ये चारों बातों, ओके। और इसके अलावा हम कभी कभी वर्ब फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, ओके। वर्बियल फ्रेजेस भी उनको यूज किया जाने वाला शब्द है। तो कभी कभी ये जो नाउन के साथ, ओके, जैसे कि ब्रेक डाउन, ब्रेक अप, ब्रेक इन, ब्रेक इनसाइड, ओके। अब ब्रेक डाउन अगर मैं पूछूंगा आपको तो उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। एक रास्ते के अंदर गाड़ी अचानक से खराब हो जाती है तो हम ये सेंटेंस बोल सकते हैं, देयर वाज अ ब्रेक डाउन ऑफ माय कार। लेकिन मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरी स्कूल, मेरा ऑफिस 5 बजे छूट गया। तो ये लास्ट ईयर मैंने समझाया था आपको, ओके। तो उस वक्त भी मुझे ब्रेक डाउन बताना है। ब्रेक डाउन का मीनिंग क्या है? छूट जाना, नीचे गिर आना नहीं होता। कल को उठ के अगर आपको किसी ऑफिस में सवाल पूछा जाता है, ओके, किसी ऑफिस में इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा जाता है, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ योर, यस, अर्लियर ऑफिस ब्रेकडाउन। तो आपको अगर ऐसा, व्हाट वाज द ब्रेक डाउनिंग ऑफ योर अर्लियर ऑफिस, ब्रेक डाउनिंग, आप तो सोच में, हाँ वो तो यार बिल्डिंग तो अच्छी कंक्रीट की बनी थी, वो तो बराबर खड़ी है, फिर ये ब्रेक डाउन क्यों बोल रहा है? तो सामने वाला आपको पक्का कंफर्म रख ही लेगा जॉब पे। समझ जाना बाकी का। सो प्लीज माइंड द फॉलोइंग exercises properly. That's what I wanted to just explain in the given phrases. We know that the word fly of birds or insects means to move through air using the wings. Tick the words, ये आपको टिक करना है। और राइटिंग स्किल में प्लीज आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देने जा रहा हूँ, उसको कुछ भी करके पूरा करना। हैव यू एवर बीन अलोन और अवे फ्रॉम होम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म? थंडरस्टॉर्म या मैं यस रेनफॉल या हेवी रेनफॉल। नरेट योर एक्सपीरियंस इन अ फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। सब जन प्लीज पैराग्राफ लिखना। फिर अगली प्रोसेस में बोलता हूँ कि एग्जैक्टली इसके ऊपर करना क्या है आपको। वेरी क्लियर? पैराग्राफ लिखकर आपका यस पूरा पैराग्राफ यहाँ पर लिखने के बाद मैं कभी भी लाइव शेयर करने के लिए बोल सकता हूँ आपको। क्लियर? हियर वी विल एंड द सेशन, फर्स्ट सेशन हियर, एंड I will continue just after few minutes. You have to join again and then continue the yes session.